गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी धर्म पत्नी रत्नावली के कारण साधु बने। किसके कारण? किसके कारण? बोलो। रत्नावली के कारण साधु बने। बोलो सीताराम। जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। तुलसीदास जी पत्नी रत्नावली के कारण साधु बने। अच्छा, पत्नी के चक्कर में भी साधु हो सकते हो। एक जगह हम कथा सुना रहे थे तो एक व्यक्ति हमें मिला, बोले गुरुजी तुलसीदास जी की महिमा नहीं है, उनकी पत्नी की महिमा है। हमने कहा क्यों? बोले ना उनकी पत्नी डांटती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हमने कहा बेटा, पत्नी के डांटने से यदि तुलसीदास बनते होते तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। आओ आओ आओ, 20-25 तुलसीदास तो कोरबा में ही होते। आओ, कुछ लोग पत्नी की डांट क्या बेलन चिमटा भी खा जाते हैं, तो क्या तुलसीदास बन गए? तो भैया, पत्नी के डांटने से तुलसीदास जी नहीं बने। हां, कारण जरूर डांटना बना। पर एक कथा हमने और पढ़ी, जब तुलसीदास जी तुलसीदास बन गए, बाबा जी बन गए, घर छोड़ा, वेशभूषा वैराग्य का ले लिया, एक थैला टांग लिया, झोला। अब तो चलते चलते राम, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, आनंद लेवें कभी। लेकिन झोला में सामान खाने पीने का। अब महात्मा है तो भोजन तो चाहिए ही, तो दूसरी जगह जाना है तो भोजन चाहिए, तो थोड़ा सा राशन है, दाल है, चावल है, आटा है, घी है। एक जगह बैठे थे कि फिर पत्नी आ गई। तुलसीदास जी पहचान गए, देवी जी तुम, और पत्नी पहचान गई, स्वामी जी क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले बस भोजन बना रहे हैं, साधु हैं, भोजन बनाए। अच्छी आ गई, आओ बैठो बैठो। तो पत्नी बोली बुरा ना मानो तो आज हम बना दें, आप बैठो महाराज। आप ना हमारे पति ना हम आपकी पत्नी, पर शिष्य रूप में तो सेवा कर ही सकते हैं। तुलसीदास जी बोले बहुत बढ़िया, बनाओ बनाओ बनाओ। ले आओ महाराज, आटा है? तुलसीदास जी ने झोला से आटा निकाला, ले आओ। अच्छा, दाल है? दाल ले लो। अच्छा, चिमटा है? चिमटा, हाँ चिमटा है। कटोरा है? कटोरा लो, कटोरा भी लो। पत्नी हंस के बोली महाराज काय को महात्मा बन गए, झोला में जितना सामान डाले हो बस एक ही कमी है। तुलसीदास जी बोले क्या? बोले हमें और डाल लो। पत्नी बोली हम भर बाकी हैं, बाकी सब गृहस्थी का सामान लेकर के घूम रहे हो। अब हम समझ गए आप कैसे बाबा हो, बस हमारी कमी है, बाकी बाबा आवा नहीं हो। तुलसीदास जी को बात चोट लग गई, तुरंत थैला वहीं छोड़ दिया और परम त्यागी बनकर बोले देवी अब तुमने और नया ज्ञान दे दिया, पहले घर छुड़वाया था अब थैला छुड़वा दिया। जय बजरंगबली की। तो एक व्यक्ति बोला तुलसीदास जी से कि आपकी पत्नी तो आपके पीछे ही पड़ गई, पहले घर छुड़वाया अब थैला छुड़वा दिया, यहां तक नहीं छोड़ा। तुलसीदास जी बोले भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें ऐसी पत्नी मिली, कम से कम संसार के राग को छुड़ाकर वैराग्य की ओर ले जा रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आहा, मेरे पागलो। तो तुलसीदास जी तुलसीदास किसकी कृपा से बने? राम जी की कृपा से। लेकिन बार बार जब पत्नी ने चोट मारी शब्दों की तो तुलसीदास जी बने। उसी प्रकार अजीत सिंह, तुमने पूछा बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? जब बार बार गुरु के शब्दों की चोट तुम्हें लगेगी तो तुम्हारे अंदर भी राम की भक्ति प्रकट हो जाएगी। इसीलिए तो एक घड़ी आदि महु पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। भगवान की कथा मुक्त कराती है, लेकिन कब? जब हम बार बार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। बार बार पत्थर से रस्सी जब माताएं पानी निकालती हैं रस्सी के सहारे, तो वो रस्सी का निशान पत्थर में पड़ जाता। जब बार बार रस्सी से पानी निकालने पर पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ जाता, उसी प्रकार मेरे पागलो भगवान की बार बार कथा सुनने से दिल पर भगवान की भक्ति का निशान पड़ जाता है। इसलिए बार बार भगवान की कथा सुननी चाहिए।
तो आपने पूछा कि क्यों बार बार सुननी चाहिए? इसीलिए भगवान की कथा बार बार सुननी चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। और हम लोग किसकी कथा सुना रहे हैं? बोलो आहा, हम लोग सुना रहे हैं हनुमान जी की कथा। कौन से कांड से? जोर से बोलो। कल हमने कथा सुनाई जहां से प्रारंभ की, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। एक बात याद रखना, भगवान की कृपा जिसके ऊपर भी होती है वो सदैव मुस्कुराता रहता है। आप कहो महाराज मुस्कुराते हैं तो हम रहते हैं, पर कृपा कृपा दिखाई नहीं पड़ती है। मुस्कुराना दो प्रकार से होता है, एक बाहर से एक भीतर से। कुछ लोग जबरदस्ती फोटो के चक्कर में मुस्कुराते। हाँ, उनके सामने कैमरा कर दो, फोटो खींच रही, अच्छा थोड़ा रुक जाइए, और फिर चेहरा ऐसा कर लेंगे जैसे पिट के आए हो। हाँ, तो एक बाहर से मुस्कुराना है, एक अंदर से मुस्कुराना है। यदि मुस्कुराना ही है, अंदर से मुस्कुराना सीखो। ये दुनिया में ये तमाशे लगे रहेंगे, संसार है, यहाँ कुछ ना कुछ तो चलते ही रहना है। कुछ भला कुछ बुरा ये चलता रहेगा। प्रकृति नेचर अपना बैलेंस बनाता रहेगा। कभी भला ज्यादा होगा, कभी बुरा ज्यादा होगा, कभी युद्ध होगा, कभी विवाद होगा, कभी संवाद होगा, कभी खुशखबरी आएगी, कभी दुख खबरी आएगी, कभी खट्टा पाओगे, कभी मीठा पाओगे। ये चलता ही संसार में रहना। इस खेल को हम तुम समझ नहीं सकते हैं, और न समझने की कोशिश करनी चाहिए, न परेशान होना चाहिए। जो चल रहा भगवान की कृपा मानकर चलने दो। आप तो दो काम करो। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। आप तो दो काम करो। पहला भजन, और दूसरा परिवार के साथ, दीनहीनों के साथ, खुद के साथ भोजन। भोजन की व्यवस्था हो और भजन की व्यवस्था हो। हमारे संत गाते, गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा। भगवान आप हमें इतना दो, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, बस इतना। फिर किसी ने हमें आज एक पत्र भेजा, बहुत दिन पहले भेजा, पर हम आज पढ़ पाए। उन्होंने हमको लिखा कि हाँ, उन्होंने हमें लिखा कि बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए, हर बार कथा क्यों सुननी चाहिए। जब कथा फलदायी है, गुरु कृपावान होते हैं, एक बार की ही कथा में फल क्यों नहीं मिल जाता, मुक्त क्यों नहीं हो जाते, एक बार में ही भगवान क्यों नहीं मिल जाते। बार बार वही कथा, वही कंस मर रहा, वही रावण मर रहा, वही हनुमान जी लंका जा रहे हैं, ये बार बार क्यों सुनाना पड़ता है? एक बार में क्यों नहीं हो जाता कल्याण, यदि कथा इतनी ही फलदायी है। इनका नाम है अजीत सिंह, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा। तो
तुमने कहा कि बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? बेटा हम तुमसे पूछते हैं, बार बार क्यों खाना चाहिए? एक बार ही दबा के खा लो, लौट के दोबारा ना खाओ, चलेगा क्या? दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन ही टपक जाओगे। जैसे शरीर को पुष्ट रखने के लिए बार बार भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा को पुष्ट रखने के लिए बार बार भगवान का भजन जरूरी है। फिर आपने पूछा कि बार बार हर बार क्यों? अजीत सिंह, हर बार इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। अच्छा, बर्तन होता 15 दिन में एक बार साफ कर लो तो क्या चमकता रहेगा? बोलिए जरा, बोलिए हाँ जी या ना जी। बार बार धोएंगे, बार बार साफ करेंगे तभी चमकेगा ना। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना। तो बार बार जैसे बर्तन साफ करने से बर्तन चमकता है, वैसे ही बार बार भगवान का भजन करने से मन चमकता है, जीवन चमकता है। फिर आपने पूछा कि गुरु कृपा, भगवत कृपा, एक बार में ही मुक्त क्यों नहीं हो जाते? भैया तुम एक बार में ही पैसा पाके तृप्त क्यों नहीं हो जाते? हाँ, तुमने कहा एक बार में ही मुक्त क्यों नहीं? एक बार पैसा पाके तुम तृप्त क्यों नहीं हो जाते? तुम तृप्त हो जाओगे सो मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हें भी तो बार बार चाहिए ना। तो अर्जी, हमने आदमियों को देखा है, उस शंकर जी के मंदिर में 2.5 रुपया का दूध चढ़ाएगा, 2 करोड़ का पर्चा पकड़ा देगा। मकान बन जाए, हे भोले बाबा, शादी हो जाए, हे भोले बाबा, नौकरी लग जाए, हे भोले बाबा, लुगाई बढ़िया मिल जाए, हे भोले बाबा, दुकान हो जाए, 2 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, 2 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। जैसे शंकर जी रजिस्टर लेके बैठे हो, आजा बेटा बता है? तो अजीत सिंह, आपने कहा कि एक बार में ही मुक्त क्यों नहीं हो जाते? एक बार में तृप्त हो जाओ सो मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने का मतलब आप ये मत समझना कि मर गए। मुक्त होने, कामनाओं की मुक्ति पा लेना ही मुक्ति है। कामनाओं से मुक्त हो जाना मुक्ति है। फिर बार बार क्यों? इस पर एक बात हम कहना चाहें।